तो नमस्कार। जी हाँ। तो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है मौका। जी हाँ, मौका। तो मौका कहते किसे? मौका किसी भी आदमी, यानी कि कोई भी आदमी है, उसके जीवन में आया वह सुनहरा पल जो उसकी आर्थिक स्थिति को बदल के रख दे, उसी को मौका कहते हैं मेरे दोस्त। यानी कि कोई आदमी है जिसके जीवन में आया वह सुनहरा पल जो कोई आदमी गरीबी को कहीं अमीरी में बदल के रख दे, कोई आदमी दुखी को कहीं में खुशी में बदल के रख दे। इनके लिए क्या है? ये मौका है मेरे दोस्त। मौका ज़िंदगी में आदमी को 3 बार मिलता है। जी हाँ, बचपन में पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलता है। पढ़ाई लिखाई जो आदमी करता है वो कामयाब भी हो जाते हैं जल्दी। दूसरा, जवान में किसी काम को करने का मौका मिलता है, बिजनेस होगा या कोई जॉब होगी या अदर कोई काम हो गया। जी। तीसरा, बुढ़ापे में लॉटरी या पेंशन सुविधा मिल जाती है। मेरे दोस्त, जो भी मौका मिलता है, शुरुआत का हो या सेकंड का हो या थर्ड का हो, इन मौके को हमेशा आखिरी और पहला मौका समझ के काम करें। जी हाँ। तो मौका आपके जीवन में जो आया है उसको आप दिल से काम करें। जी। तो मैं आपको थोड़ा मौके के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ, मौका आता कैसे है और ये मौका कैसा होता है। जी। मौके के ऊपर कहानी। एक बार की बात क्या हुई कि एक देश में अलग अलग राज्य से हर कोई कलाकार, पेंटर बुलाए गए और उस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। हर किसी ने, जो हर स्टेज से, हर जगह से अलग अलग कोई ना कोई पेंटर आए, कलाकार आए और उन्होंने अब अपनी पेंटिंग बनाने के लिए उनको बताया गया कि आपको 2 दिन का टाइम है। आप जो जिसकी जितनी अच्छी पेंटिंग होगी उसको वहाँ पे प्रतियोगिता में भाग देने के साथ में उसको कुछ इनाम दिया जाएगा। जी। तो बहुत दूर दूर से, बहुत राज्य से आदमी वहाँ पर आए, अलग अलग राज्य से। तो हर किसी ने अपने हिसाब से पेंटिंग बनाई। किसी ने किसी चीज़ की, किसी ने किसी चीज़ की। हर कोई अलग अलग हिसाब से, कोई किसी भगवान की पेंटिंग बना रहा है, कोई किसी अल्लाह की पेंटिंग बना रहा है, कोई किसी गुरु की पेंटिंग बना रहा है। जी हाँ। जिसको जो अच्छी लगती है, जिसको जो मानते हैं और जिसको अच्छी तरह से वो होता है, सब ने अपनी मनपसंद अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई। सबकी पेंटिंग बहुत गजब की, सुंदर। और जब पेंटिंग बनाकर तैयार हो गई और बुलाया गया कि भाई अब अपनी पेंटिंग अब आप यहाँ पे दिखाइए, सभी ने आप अपनी पेंटिंग लगा दी और खड़े हो गए आप अपनी पेंटिंग के पास में। जी हाँ। जब वहाँ पे नंबर आया कि देखने का किसको क्या सबसे बेस्ट क्वालिटी की पेंटिंग किसकी है, सबको देख के गया और सबकी अच्छी लगी। एक वहाँ पे अद्भुत सी पेंटिंग थी। आदमी ने सोचा वैसे तो ये तो फैली है, ये तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो अद्भुत थी, किसी के समझ में नहीं आ रही थी। उसका मैं बता दूँ कैसी थी वो जो थी वह पीछे से गंजी थी और जो आगे से बाल थे और चेहरा ढका हुआ था मेरे दोस्त। और जो उसके हाथ की जगह पर पंख लगे हुए थे और जो पैर उसके कटे हुए थे और कपड़े भी पहनी हुई थी फटे पुराने। आदमी की समझ में नहीं आया कि ये पेंटिंग किसकी है। उन्होंने सोचा कुछ ने, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो ये कुछ है नहीं, चलो एक बार इसके बारे में पता करते कि ये पेंटिंग है किसकी। उसके पास में गए, उससे पेंटर से पूछा, उस कलाकार से पूछा कि ये पेंटिंग आपने किस चीज़ की बनाई। उसने कहा ये मैंने पेंटिंग जो बनाई ये अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौके की पेंटिंग बनाई है। उन्होंने कहा समझाइए। उसने, पेंटर ने समझाया कि, बोले, उन्होंने कहा कि ये जो चेहरा है बालों से ढका हुआ किस लिए है, जो उसका चेहरा था वो बालों से ढका हुआ किस लिए है। उसने बताया कि जब किसी भी आदमी के जीवन में मौका आता है, ये नहीं पता रहता है कि किसके माध्यम से आएगा। कोई अनजान आदमी है, कोई जानकार आदमी है, कोई लड़का है या कोई लड़की है। जी। यानी कि ये आप पहचान पा रहे हो कि ये लड़का है या लड़की? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब किसी आदमी के जीवन में मौका आता है तो ये नहीं पता होता कि किसके माध्यम से है। बिल्कुल। उसने फिर कहा चलो, तो आप ये बताइए कि ये जो पैर है, पैर क्यों नहीं है? उसने बताया जो पैर इसलिए कटे हुए है इसके कि जब मौका आता है वो धीमे धीमे आता है, वो रुकता है,
टाइम लेता है, धीमे धीमे आता है, आपको बताया जाता है कि हाँ आया है। जैसे कि आप किसी चीज़ का मान लो कि एग्ज़ाम देने के लिए गए, आपको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई आपको वहाँ पे जाना है, धीमे धीमे आया। आप किसी काम के लिए गए, आपके पास में रुका हुआ मौका, उन्होंने कहा बिल्कुल। फिर कहा कि ये फटे पुराने कपड़े किस लिए पहने हुए, उसने कहा पेंटर ने कि फटे पुराने कपड़े इसलिए पहने हुए है, जब किसी आदमी के जीवन में कुछ मौका आता है, अच्छा मौका आता है जो उसकी लाइफ बदल दे, तो वो दिक्कत परेशानी के समय में आता है मेरे दोस्त। घर पे कुछ दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए ये फटे पुराने कपड़े में है, बिल्कुल। फिर उन्होंने बताया चलो तो ये जो है हाथ की जगह पे पंख किस लिए लगे हैं। जो पेंटर था उसने बताया कि ये हाथ की जगह पंख इसलिए लगे हुए हैं कि जब कोई आदमी उस मौके को पहचान नहीं पाता, आया तो वो बहुत धीमे 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 था, पर जाता क्या बहुत तेजी से, क्योंकि हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हाथ की जगह पे क्या है, पंख है। अगर जो कोई आदमी उसको पकड़ने की भी कोशिश करता है तो पीछे से क्या गंजा है, इसलिए वो पकड़ नहीं पाता मेरे दोस्त। एग्जाम्पल, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मौका आया होगा जिसको आप सोच रहे हो काश अगर जो मैं ये काम कर लेता तो मैं भी आज यहाँ की जगह पे यहाँ मिलता। मेरे दोस्त ये मौका होता है, इसको पहचानिए। जो आपके पास में मौका है उसमें आप सफल होइए, कामयाब होइए। जी, मौके को पहचानने, मौका ज़िंदगी में हर किसी आदमी के पास में आता है, कोई पहचान लेता कोई नहीं। अगर जो आपके जीवन में भी कोई मौका आया है उसको पहचानिए, अगर जो आने वाला है उसको पहचानिए और उस पर वर्क कीजिए। दूसरा, एक और मैं आपको कहानी सुना देता हूँ मौके के ऊपर। तो एक बार की बात थी कि एक मूर्तिकार था जो मूर्ति बनाने का काम करता था। वो घर से बाहर निकला छीनी हथौड़ी लेकर। जैसे घर से बाहर निकला छीनी और हथौड़ी लेकर, उसने सोचा कि किसी मूर्ति को बना के तैयार करना है। उसको ऑर्डर दिया गया था भाई आपको एक भगवान की मूर्ति बना के लानी है। वो निकला, उसने एक पत्थर देखा, बहुत ही ऐसा पत्थर था, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर पत्थर। उसने सोचा कि इस पत्थर से मूर्ति बनाते हैं। उसने पत्थर के पास में गया आदमी और पत्थर से कहा, हे पत्थर, मैं आपको भगवान की मूर्ति में कन्वर्ट कर दूंगा और आदमी आप पर फूल माला चढ़ाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, आपकी आरती करेंगे, आपकी पूजा उतारेंगे और आप पर दूध चढ़ाएंगे। क्या आप भगवान की मूर्ति बनने के लिए तैयार हो? आपको अपने सुख दुख बताएंगे। उसने कहा बिल्कुल भाई, कौन नहीं बनने के लिए तैयार। उसने कहा ठीक है, पर मूर्तिकार ने उसको कहा पत्थर को, पर हाँ आपको दर्द होएगा, वो सहना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है सहेंगे। मूर्तिकार ने छीनी हथौड़ी की मार देनी शुरू करी। कुछ टाइम हुआ, मूर्ति में थोड़ा वो पत्थर जो था थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मूर्ति में कन्वर्ट होना शुरू हुआ और जो पत्थर था उसको दर्द होने लगा। उसने कहा मुझे मत मूर्ति का आकार दीजिए क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं दर्द नहीं सहन कर सकता। उसने कहा देख लीजिए, रुक जाइए थोड़ी देर और। उसने कहा ठीक है। फिर और पत्थर को छीने हथौड़ी की मार देते रहे, पर वो मार नहीं सह पाया। उसने कहा मेरे बस की बात नहीं है और वो पत्थर टूट के बिखर गया। फिर मूर्तिकार ने इस पत्थर को एक साइड में रखा, आगे गया, एक और पत्थर देखा। जैसे एक और पत्थर देखा, उसके साथ में भी ऐसे ही किया जैसे पहले के साथ में कि हे पत्थर, मैं आपको भगवान की मूर्ति में कन्वर्ट कर दूंगा, क्या आप मूर्त बनने के लिए तैयार हो? इंसान आपके ऊपर फूल माला चढ़ाएगा, आपकी सेवा करेंगे, आपके आगे अपने सुख दुख बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें। उसने कहा ठीक है, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। उसके भी साथ में यही प्रोसेस किया गया। ऐसे में वो भी बिखर गया और टाइम बाद और भी पत्थर देखे, सब ऐसे ही हुआ। लगभग 5 से 7 पत्थर होने के बाद में फिर एक बहुत ही पुराना सा पत्थर दिखा, वैसे सड़ा हुआ सा। उसने सोचा मूर्तिकार ने चलो इस तरह बात करते हैं। मूर्तिकार फिर उस पत्थर के पास में गया, उसको कहा हे पत्थर, मैं आपको भगवान की मूर्त में कन्वर्ट कर दूंगा और आदमी आपके ऊपर दूध चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपकी आरती उतारेंगे, आपको सुख दुख बताएंगे अपने, और
आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, क्या आप भगवान की मूर्त बनने के लिए तैयार हो? उसने कहा बिल्कुल। उसने सोचा कि मैं इतना पुराना हो गया हूँ, आज मुझे मौका मिला है। बिल्कुल। छीने मूर्तिकार ने छीने हथौड़े की मार देनी शुरू करी। मार देता रहा, वो दर्द से तड़ा, बहुत दर्द हुआ उस पत्थर को, बहुत ज़्यादा। सोचा कि बिखर जाऊँ, टूट जाऊँ, सब होने वाला था, पर उसने सब्र रखा कि थोड़ा और दर्द, थोड़ा और दर्द। ऐसे सहते जब उसने दर्द सहा, तो आखिर में भगवान की मूर्त बनकर तैयार हो गया। वो जो मंदिर था वहाँ पे आदमी को बताया गया कि मूर्ति आ गई है, उसको गंगा जी में नहला कर लाए। फूल माला ढोल बज रहे, सब चीज़ें हो रही है, मूर्त की पूजा करे जा रही है, माला प्रसाद दे रहे हैं। खुशखबरी इतनी हो रही, खुशी के मारे गूंज उठ रही दुनिया। फिर उसके बाद में उसको मंदिर पर रख गया। जब ऐसे काफ़ी टाइम हो गया, और कुछ टाइम बाद एक रात थी। उस रात में क्या हुआ मेरे दोस्त, दो पत्थर थे, वे आपस में बात कर रहे थे। एक जो हैवी वो मंदिर है, मंदिर पे पत्थर बिछा हुआ था, वो आपस में बात कर रहे, और वो जो मूर्त है वो आपस में वे कह रहे, हे पत्थर, मैं भी पत्थर और आप भी पत्थर, आप में और मेरे में क्या अंतर? और जो और बाकी के थे, वे काफ़ी पत्थर लगे हुए हैं ना, उन्होंने भी ये कहा, हाँ हमारे में और आप में क्या अंतर? मूर्त वाले पत्थर ने एक जवाब दिया, सुन के जाइए मेरे दोस्त। उसने कहा, आपको भी मौका मिला था, अगर जो आप पहचान लेते उस मौके के, आप भी आज यहाँ पे होते। और आपने उस मौके को पहचाना नहीं, आपने उस दर्द को सहना नहीं मेरे दोस्त, तो इसलिए आज आप यहाँ हो। मेरे मुँह और आप में यही अंतर, मैंने दर्द सहा, दुख सहा, संघर्ष सहा, धैर्य रखा, आज मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हो। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में यही होता है, आदमी के जीवन में जब मौका आता है वो पहचान लेता है, अगर जो पहचान लिया वो कामयाब होता है, अगर जो नहीं पहचान पाया वो फिर वहीं रहता है, फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको इससे भी बेस्ट बेस्ट वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, लव यू, बाय।